आप सब लोग पधारे हैं अच्छी ताकत के साथ। धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है, इससे उत्साहवर्धन भी हो रहा है। स्थिति दें और अपने विचार प्रकट करें कि भाई किस प्रकार से हम मध्य प्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग को भी जो कि वित्तीय रूप से राज्य शासन को एक आय का साधन भी है और हम वित्तीय अनियमितताओं को रोकते हैं। बहुत बड़ा हमारा एक योगदान उसमें रहता है। उस योगदान की पहचान भी उसी तरीके से रहे, मुख्यमंत्री भी हमको जाने, वित्त मंत्री भी हमको जाने कि वास्तव में हम उनके रक्षक हैं और रक्षक के रूप में हम काम करते हैं। लेकिन वास्तव में हमको जितनी सुरक्षा और जितना हमको संरक्षण मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो संरक्षण पर्याप्त हमको मिले, इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, किस तरह से संगठनात्मक गतिविधियां हमारी आगे बढ़े और सभी लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, इस बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। मैं शीघ्र ही हमारे पदाधिकारी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं, उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। श्रीमती उमरन मैडम को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आए मंच पे, हम लोगों को प्रकाश वो गाइड दें, मार्गदर्शन दें यूनियन के। 10-15 मिनट का क्या 10-15 मिनट यहाँ पर बहुत ही कर्मचारी मैं सेवानिवृत्ति होने के पश्चात भी इसलिए ये जो आप लोगों ने कर्मचारी अधिकारी, क्योंकि अभी तक क्या हुआ, लोकल फंड इसलिए पिछड़ा रहा गया क्योंकि यहाँ के कर्मचारी ने कभी किसी इस तरह का गठन नहीं किया, न सहयोग के साथ कभी सहयोग किया कि आपकी क्या परेशानियाँ हैं, उसके लिए हम खड़े हैं। पर ये मुझे देख के ये बहुत अच्छा लगा कि एक संगठन का गठन किया गया। अभी वर्तमान में क्या है, हमारे जो लोकल फंड है उस पर ट्रेजरी विभाग हावी होता जा रहा है। जो कर्मचारी हैं वो हमारे लोकल फंड के कर्मचारियों को कोई पूछता ही नहीं है और वो दिनों दिन ऐसा हो रहा है, पीछे हो रहे हैं, मतलब उनका भविष्य अंधकार में हो रहा है। इस गठन करने से अब कर्मचारी और अधिकारी का प्रमोशन अधिक होगा और मैं जो ये गठन किया गया है उसके लिए मैं भविष्य में अधिक से अधिक कामना करती हूँ कि इसी तरह आगे बढ़ता रहे और कर्मचारियों और अधिकारियों का सहयोग प्रदान करता रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष श्री गुप्ता जी साहब को कि वो आए और इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। एवं पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कार्यक्रम को गति देते हुए माननीय मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष महोदय के आने तक हम आपसी चर्चा जो हमारी परंपरा रही है वह निर्वहन कर रहे हैं। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। बेसिकली इस संगठन का विज़न यह था कि हमारे बीच ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। पिछली बार भी यही स्थिति थी कि हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि जहां हम अपनी बात को सामूहिक रूप से रख सकें। ऐसा ऑडिटर एसोसिएशन भी था हमारे पास और भी एसोसिएशन है, तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, लेकिन ऐसा कोई संगठन नहीं था जो एड़ी से लेकर चोटी तक सबको एक साथ समाहित कर सके। ये विज़न इसलिए आया क्योंकि एक समय पर हम अपने विभाग में अस्तित्व का संघर्ष कर रहे थे। समस्या ये थी कि कुछ स्थितियां ऐसी निर्मित हुई कि मर्जर जैसी बातें भी हमारे सामने खड़ी हो गई थी, तो पान नहीं है। इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट भी हमेशा यह रहा कि हम किसी को ऊपर और नीचे न रखें। इस स्तर पर आकर आप सबसे वरिष्ठ अधिकारी से लेकर सबसे निम्नतम श्रेणी पर एक सीधा संवाद अपना स्थापित कर सकें और यही इसकी मूल भावना थी। हमारा संगठन 8 जनवरी 2020 को स्थापित हुआ और जैसा सब लोग जानते हैं उसके तत्काल बाद कोरोना की महामारी पूरे विश्व में फैल गई। बेसिकली संगठन का मुख्य आधार होता है सामाजिकता। जब हम सामाजिक होते हैं तभी हम संगठित हो सकते हैं और कोरोना ने उसी पर प्रथम वार किया। हमारी सामाजिकता उसने दूर कर दी और हमको अपने अपने घरों में अपने अपने
एक सीमित सोशल दायरे में सीमित कर दिया था। अब उस स्थिति में मार्च से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, जनवरी तक हमारे पास कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं थी, कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं थी, इसलिए हम लोग अधिक डरे हुए थे। आज भारत शासन के बेहतरीन प्रयास से हमारे पास कोरोना की वैक्सीन है, तो इसलिए हम अब पुनः अपना संगठन पुरजोर तरीके से उसी तल्लीनता से अपने संगठन को नया आकार दे रहे हैं। फिर से हम उसी जद्दोजहद से अपने साथियों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और समस्या ये है कि हमारे प्रचार की भी सीमा थी। इस पूरे दरमियान ना हम प्रचार कर सके, ना हम दूसरी अन्य कोई बात कर सके। एक साल बाद हम लोग फिर से इस गठन को, एक संस्था को नई ऊर्जा देने के लिए हम एकत्रित हुए। सब लोगों से निवेदन है कि सब लोग अपनी बातें जो भी हैं वो रखेंगे। इसके लिए मैं एक कहना चाहता हूँ थोड़ा सा, जो अभी तक समस्याएं, गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना वाना बदलेगा, सतलज का मुहाना बदलेगा, तुम कुछ बदलो कुछ हम बदलें, यूं ही सारा जहां बदलेगा। हम सब उनका एक बार कर्तव्य विनती करता हूँ, कृपया हमारी इस गोलमेज सभा के अंदर आप अपना स्थान ग्रहण कर इसकी शोभा बढ़ाएं। कि जिस ऊर्जा के साथ, जिस शक्ति के साथ और हमारे कई उद्देश्यों के साथ अवरोधक बनकर कोरोना महामारी आई, उस कोरोना महामारी ने हमें ही नहीं, हमारे संघ को ही नहीं, पूरे विश्व को हिला के रखना चाह रहे थे। उस उद्देश्यों की पूर्ति करने में हमारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न हुए हैं। एक ही था कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें। हम अपने परिवार की, अपने विभाग आ चुका है कि हम पुनः अपने पैरों पर शक्ति के साथ खड़े हुए हैं और आगे बढ़े। उनको नमन करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। चूँकि कालिदास की नगरी है, यहाँ बिना पुष्पों के स्वागत का कोई महत्व नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूँगा इस कर्मचारी अधिकारी संघ के माननीय उपाध्यक्ष महोदय श्री वीएस गुप्ता साहब से कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय का पुष्प गुच्छ से जोरदार तालियों के साथ हम उनका सम्मान करते हैं। जब उन पुष्पों को किसी को सौंपा जाता है तो उसके साथ में एक दायित्व के रूप में ऊर्जा काम करती है और ऊर्जा अपनी शक्ति को कई गुना प्रभावित करती है। हम जब पुष्प अर्पण करते हैं तो उसके साथ हम उनसे उन दायित्वों के लिए भी निवेदन करते हैं। उसकी उज्जैन संघ का मुख्य अतिथि महोदय और प्रदेश अध्यक्ष महोदय का सम्मान करें। ठीक है। श्री मोकम सिंह जी पटेल आए। हमारे बीच हमारे किशोर सिंह जी चौहान क्रांति पदाधिकारी है। श्री कमलेश जी मीणा इंदौर से पधारे। नारायण सिंह ठाकुर को मैं आमंत्रित करना।
अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्रीमती उमनीगढ़ मैडम से निवेदन करूँ वो भी आए। कैसे हैं आप? अमित वर्मा जी को मैं आमंत्रित कर रतलाम से कराए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मोनिका मैडम जी को कि वो आए, मुख्य अतिथि जी का स्वागत। शाहजहाँपुर से पधारे आर्यन सहरिया जी, आप भी आए, हम स्वागत करें। संभागी वाड़ी से महासचिव सौरभ धोरे जी, आप आए, स्वागत करें मुख्य अतिथि का। प्रमोद गुप्ता साहब, आप आए, मुख्य अतिथि का स्वागत करें। संजय व्यास जी गोवा से पधारे, मुख्य अतिथि का स्वागत करें। विशाल चौहान, आप भी आए। राजू डावर जी, आप पधारे, स्वागत करें। मुकेश प्रांतीय पदाधिकारी, आप आए, अतिथि को स्वागत करें। आप खेल प्रतिनिधि हैं। एक मिनट रुकना है। टेबल हटाऊंगा। लो आ गया ये टेबल जैसा कि इस कार्यक्रम को बताया इन्होंने कि संघ की तरफ से ऑर्गेनाइज किया है और विभाग में ऑडिट को लेके इस वक्त क्या चुनौतियां हैं या क्या है, इसको परिचर्चा रखी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एक अच्छा, इस परिचर्चा से एक अच्छा आउटकम निकलेगा और विभाग के ऑडिट के पर्पज़ से स्थानीय निकायों की जो है पारदर्शिता आएगी और क्वालिटी में सुधार होगा। इसी पर्पज़ से यह कार्यक्रम रखा है। कार्यक्रम सफल रहे, ये मेरी शुभकामनाएँ हैं। जी, विगत जनवरी में हमारे द्वारा इसका संघ की स्थापना की गई थी। इस विभाग में पहले ऑडिटर्स एसोसिएशन नाम का संघ हुआ करता है, पर अब ये जो संघ बना गया अधिकारी कर्मचारी संघ, माने इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेके प्रथम श्रेणी कर्मचारी तक सदस्य हैं। और मेन हमारा उद्देश्य जो है वो विभाग का एक तो शासन तक आवाज़ पहुंचाना, विभाग की आवाज़ पहुंचाना, और जो अब नई चुनौतियां आ रही हैं आईटी और इंटरनेट ऑडिट की बातें चल रही हैं, तो उस दिशा में कुछ नए जो रिक्रूटमेंट्स हुए हैं उन बच्चों को भी ट्रेनिंग मिले और उनकी आवाज़ ऊपर सुनी जाए। और क्योंकि डायरेक्टरेट में हमारे एडिशनल डायरेक्टर साहब कटारा साहब हैं, तो उनका काफ़ी कंस्ट्रक्टिव रोल रहा है पिछले 20 वर्षों में विभाग के उत्थान में। और आगे भी हम चाहेंगे कि कटारा साहब का जो आशीष है हमारे यूनियन पे और संपूर्ण विभाग पे इसी तरह बना रहे, और सर भी उत्तरोत्तर प्रगति करें और हमारा संघ भी उत्तरोत्तर प्रगति करें। इस आशा के साथ तो बस मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आरती व्यास साहब, आप ही बता रहे हैं। दादाराम सहरिया जी, हमारी इतनी ज़्यादा मनोज डांगी जी, ये लोग आए, मुख्य अतिथि का स्वागत करें। राहुल साहू जी, प्रकाश पाल, दीपक राजपूत, उमराव सिंह भदौरिया, कार्यक्रम संचालन करें श्री सतीश चंद्र शर्मा जी से भी मैं निवेदन करूँगा कि वो आए और मुख्य अतिथि का प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करें।
हमारे बीच समन्वय साहब भी पधारे हुए हैं, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। उनसे भी निवेदन है समन्वय साहब से कि वो भी मुख्य अतिथि का प्रदेश अतिथि का स्वागत करें। को मेज लगाकर सम्मानित करें। श्रीमती गगन सहरिया प्रकट करना चाहेंगे। स्वागत के उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ भाई कमलेश जी मीणा आए और स्वागत उद्बोधन में। भगवान महाकाल की नगरी में पधारे, हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्री आदरणीय RS कटारा साहब, अपर संचालक महोदय, उनका मैं भगवान महाकाल की नगरी में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। किसी भी समस्या या उसके लिए एक संघ, मतलब संघ का निर्माण क्यों होता है? जब हम लोगों पर समस्या आती है तो उसके लिए प्रयास करते हैं सब अपने अपने तरीके से, लेकिन जब वो प्रयास व्यक्तिगत रूप से सफल नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए एक संघ की आवश्यकता होती है। हमारे विभाग में ऐसे तो बहुत सारे संघ बने, लेकिन एक ऐसा प्रयास किया अधिकारी और कर्मचारियों को, जिन्होंने एक साथ जोड़ने के लिए कंसेप्ट लाए। आदरणीय प्रांत अध्यक्ष महोदय श्री समर सिंह जी परमार का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष श्री परमार साहब प्रदेश उपाध्यक्ष अवरण करें। सर थोड़ा आप लोग पीछे बड़ा करिए, थोड़ा बड़ा। थोड़ा सा और पीछे सर, थोड़ा सा सर, थोड़ा आगे। गुप्ता सर, गुप्ता जी सर थोड़ा आप आगे ही ना। हाँ दबना नहीं चाहिए, सिंह साहब थोड़ा आगे ही है ना। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। माध्यम से हमने 1 वर्ष पूर्व अधिकारी कर्मचारी को एक मंच पर लाने के लिए प्रयास किए थे। यह पूरे 1 साल में हमने अपनी उत्तरजीविता सुनिश्चित की है। मेरा विचार था कि मैं आपके सामने, जब पिछले साल संघ बना था तो अगले इस आज की डेट में खड़ा होकर आपके सामने कुछ उपलब्धियां गिनाता और आगे की कुछ विजन रखता, लेकिन प्राकृतिक आघात ऐसा हुआ कि उपलब्धियों गिनाने का अवसर शायद अस्तित्व की रक्षा में ही बदल गया। और लेकिन हमारी उत्तरजीविता उसके बावजूद भी रही। हमने यह देखा, मैं कल ऐसा प्रयास कर रहा था कि देखूं कि हमने किया क्या है, हमारी कोई वैल्यू है या हमारा कोई अस्तित्व है भी या नहीं। बहुत ज़्यादा खोजने के बाद मुझे कोई दिखने वाला अंतर नहीं दिखा, लेकिन
हमारे प्रयास लगातार रहे। हमने समस्त कर्मचारियों तक अपने विभाग के वह उद्देश्य भेजना चाहा जिस उद्देश्य के लिए हम इस संघ को गठित किया। हमने जिस उद्देश्य के लिए जो एक प्लेटफॉर्म बनाया था जो हमारे पास नहीं था, जिस बैनर तले सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो सकें और अपनी बात को निर्विघ्न रूप से और बिना किसी डर के रख सकें, इस ध्येय से जो संघ बना वह एक साल में क्या कर पाया, उन उपलब्धियों के बारे में जब मैं सोचता हूं तो हमने देखा है कि पिछले जनवरी से लेकर फरवरी मार्च तक हमने 300 से अधिक सदस्य बना दिए थे। अधिकारियों के हित जहां बाधित हो रहे थे वहां भी हमारे अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय ने लगातार अपनी भूमिका तो इस विभाग में लगातार उत्तरोत्तर बढ़ता चला। इसके लिए हमें कुछ ऐसे कार्यकारी सदस्य और कुछ ऐसे भावनात्मक रूप से मजबूत लोग चाहिए जो इसमें योगदान लगातार करते रहें। मैंने देखा कोरोना काल में जब हमारे पास करने को केवल व्हाट्सएप था या केवल ऑनलाइन साधन ही उपलब्ध थे, बहुत सारे लोग मायूस हुए और अपनी गतिविधियां उन्होंने सीमित की। लेकिन हमेशा इस बात का याद रखें कि जो व्यक्ति अविजित साहस लेकर चलता है वही किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अनेक परिस्थितियां आती हैं जब हम डिमोरलाइज होते हैं, हम यह सोचते हैं हम क्या कर पाएंगे। हमारे साथियों में भी यह विचार आया कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यदि एक व्यक्ति ठान ले तो ये संपूर्ण संस्थानों को बदल सकता है और संपूर्ण स्थितियों को बदल सकता है। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं महापुरुषों के। तो यदि हम संगठित रूप से यदि चाह लें तो यह विभाग तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी स्थिति बना सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा यह अविजित साहस हमेशा जीवित रहेगा जब तक आप सभी का साथ रहेगा। इसलिए मेरी सबसे इच्छा है और सबसे विनय है कि अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए बने इस संघ को लगातार अपना संबल प्रदान करें, हर प्रकार से जुड़ें और लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। प्रदेश महोदय के निर्देश अनुसार पहले बता रहे हैं का मैं बाबा महाकाल की नगरी में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में देवी अहिल्या की नगरी से पधारे हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय तथा पधारे हुए समस्त पदाधिकारी एवं हमारे बीच उपस्थित द्वय उपाध्यक्ष श्री गुप्ता जी एवं श्री कमल देव दरे जी का मैं संभागीय अध्यक्ष उज्जैन एवं हमारे समस्त पदाधिकारियों की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है, दिनांक 8 जनवरी 2020 को हमारी स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिकारी कर्मचारी संघ की स्थापना होकर 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है एवं मुझे भी इस यूनियन में आप लोगों की सेवा का अवसर माननीय अध्यक्ष महोदय श्री परमार साहब द्वारा प्रदान किया गया दिनांक 8/2/2020 को नियुक्ति पत्र के साथ, जिसका भी 1 वर्ष कल पूर्ण हो जाएगा। हमारी यूनियन के गठन के साथ हम कुछ आपके एवं विभाग के उत्थान के लिए कुछ कर पाते। उसके पहले ही एक देशव्यापी समस्या कोरोना महामारी का हमें सामना करना पड़ा, जो कि इस देश एवं हमारे लिए घातक सिद्ध हुई और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के साथ ही लॉकडाउन लग गया। मैडम सह सचिव उज्जैन श्री लोकेश सिंह राठौर, उपाध्यक्ष कार्यकारिणी सदस्य श्री रामनारायण सहरिया जी, श्री जेपी भेसारे जी, श्री अमित वर्मा जी, श्री दीपक राजपूत जी,
सभी का स्वागत मैं आप सबके जोरदार तालियों से आप सभी सम्मानित अध्यक्षों के यूनियन के लिए बहुत बहुत तालियां हो जाए। आप लोग से इसी आशा के साथ कि आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस यूनियन को आगे बढ़ाएंगे, इसी आशा के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। मोटे होगा बहुत मोटे थैंक यू सर। हो गया भैया, आगे फोटो आगे। की सृष्टि के निर्माण के अंदर 3 शक्तियों का विशेष महत्व है, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसी प्रकार इस संगठन के निर्माण के अंदर जो हमारे जो है परमार साहब का जो महत्व आया है, उन्होंने जिस प्रकार से संगठन को खड़ा करा है उनको मैं नमन करता हूँ। दूसरा शख्स हमारे बीच में एक ऐसा ऊर्जावान शख्स उभर के आया है जिसने पूरे प्रदेश को नए युवकों को अपनी गलते माला में जोड़ के रखा है। गुप्ता जी को मैं नमन करता हूँ। और इसके बाद मैं इस संगठन के जो युवा बिल्कुल ऊर्जावान साथी मेरे छोटे भाई निखिल जी को प्रणाम करता हूँ। और दोस्ती ये दोस्त ऐसा है जिसने इस उज्जैन में रहकर हम सबको लेकर इस संगठन को आगे बढ़ाने में हमें काम। अब बात आती है संगठन ने क्या किया क्या नहीं किया। ये तो शायद आपको सभी को मालूम होगा कि संगठन में लड़ना ही सब कुछ होता है। अगर आप डरे तो संगठन नहीं चलेगा। संगठन में आपने देखा होगा कि हर चीज को, हर महत्व को, हर चीज को उठाने का जो दायित्व होता है वो या तो संगठन के पदाधिकारी का होता है या उनमें से कोई ऐसा सदस्य जिसमें निडरता हो, जिसमें ऊर्जा हो। और वही चीज आपको दिखी होगी माननीय हमारे गुप्ता जी के साथ। उन्होंने अपनी मार्गदर्शन के हिसाब से मुझे भी बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने कल से मार्गदर्शन देते रहे, परमार साहब मार्गदर्शन देते रहे। और भी मेरे साथी हैं जो कहते हैं कि पर्दे के पीछे से हम आपका मदद करेंगे। हम समझते हैं उनकी कुछ भावनाएं, कुछ मजबूरियां हैं जो कुछ लोगों साथ में आकर हाथ तो डालने की कोशिश करते हैं, ताकत तो मजबूत करने की कोशिश करते हैं, नहीं किसी न किसी मजबूरी में वे गलते आगे नहीं आ पाते। लेकिन उनका ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि उज्जैन से ही आत्मीयता है। अब मैं उज्जैन वाला ही हो गया हूँ, मेरा घर भी उज्जैन में बन रहा है। उज्जैन में आने में, उज्जैन में स्वागत करने की जरूरत नहीं है। सामान्यतः मैं संडे को उज्जैन में ही रहता हूँ, बाकी वर्किंग डे में भोपाल रहता हूँ। जैसा कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा बताई थी मुझे कि वर्तमान काल में क्या समस्या आ रही है, मैं उसी पे फोकस करूँगा। यूनियन का अपना एक काम है समस्याओं को रखना सामने, पर इसका मतलब ये कहीं नहीं होता है कि जिस कार्यालय में आप काम कर रहे हो उस कार्यालय के प्रति आपका कोई दायित्व नहीं है। आप अपने जो आपकी रोजी रोटी है वहाँ ईमानदारी से काम करो तो आपकी कोई समस्या नहीं होगी। वही आपका कार्यालय है, विभाग भी आपका ही है। नियोक्ता या यूनियन ये कोई विरोध नहीं होते हैं। इसलिए अभी इस वक्त जो नए लड़के हैं जिसे बताया गया है, 2 ही स्तंभ है विभाग में, एक असिस्टेंट ऑडिटर और दूसरा नए हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर। 20 का गैप है, उनकी सर्विस ज़्यादा हो गई, मतलब वो डाउन फेस में आ गए। इस वक्त जो समस्या है विभाग की या यूनियन की कहो, कार्यालय या कार्यालय से इशू का क्लेम नहीं हो रहा, ये टाइम भी हो सकता कभी डिले होता हो। अस्तित्व की जहाँ तक बात है, अस्तित्व है हमारा कहाँ, ऑडिट करने को लेके है। हम ऑडिट में क्या कर रहे हैं, हमारी क्या फाइंडिंग्स आ रही हैं, इसी को लेकर अभी चल रहा है का ऑनलाइन ऑडिट का बड़ा एक कॉन्सेप्ट आया सेंट्रल गवर्नमेंट का। हमें मार्च तक 20% ग्राम पंचायत ऑडिट करने का दिया हुआ है, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। कारण है हम IT बेस बिल्कुल नहीं है, एक रीज़न। दूसरा, हम जहां ऑडिट कर रहे हैं वहां हमारी टीम को गाइड करने में सक्षम नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमने एक बीच में भी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी की थी
हमने कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर को ही सिलेक्ट किया था। ये कॉन्सेप्ट था हमारा, हम उन लोगों को ट्रेनिंग कर दें कि सारे लोगों को ट्रेनिंग करना हमारे लिए, और उतने बड़े ग्रुप को करना, आप बहुत मास स्केल में गैदर करोगे तो उतना अच्छे से नहीं समझा पाओगे। हम रीजन में जो कुछ मास्टर ट्रेनर्स बना दें, वो मास्टर ट्रेनर अपने अपने ग्रुप में अपने अपने रीजन में ट्रेनिंग दें। हालांकि अभी हम इसमें उस लाइन में काम कर रहे हैं। इसमें विजय भी एक हमारा एक बड़ा कंपोनेंट है हमारा, यूनियन के साथ साथ उसमें वही भी दायित्व दे रखा है हमें। हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज वही है। अगले साल हमको 100% ग्राम पंचायतों को ऑडिट करना है, 23,000 ग्राम पंचायत तक। आप उस परिवेश को देखो, आज नहीं कल, आने वाले कल को देखो, आपका अस्तित्व कब होगा जब आप उसमें ट्रांसपेरेंसी लाएं। ये ऑनलाइन ऑडिट क्यों हो रहा है? इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि ऑडिट में ट्रांसपेरेंसी हो। आपने क्या लिखा है वो किसी नियम बेस हो, ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली को लिख दो। आपने एक बड़ा पुराना इशू है, एक प्रोफेसर का वेतन निर्धारण कहीं से आया, कैरियर एडवांस स्कीम को लेकर था। उस समिति ने कुछ अनुशंसा की, उसमें उसके 2 साल कम कर दिए। उसने रिप्रेजेंटेशन दिया हायर एजुकेशन में, तो हायर एजुकेशन ने उसे 2 साल वापस कर दिए। हमारे ऑडिटर पास गया तो एक बार पुराने समिति की अनुशंसा के ऊपर ऑडिट ने वेतन निर्धारण कर दिया। जो ऑर्डर किया ने इनकी कोई डेट कट ऑफ डेट थी, इसकी बजाय 2 साल बाद कर दी। ऑडिट ने ये पूछा कि आपने 2 साल क्यों किया, स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए था आपका। उसने हर लेवल पे शिकायत की, हमको सेक्रेटरी साहब ने बुलाया, डांट के भगा दिया, पर वो ऑडिटर ने वो फिक्सेशन नहीं किया। जब बात आई आप बताओ तो सही कि हम ऑडिट हायर एजुकेशन ने जो आदेश जारी किया था उसमें ऐसी कौन से तथ्य थे, उसने कौन से अपील की थी जिन बिंदु को आपने माना और मान करने का 2 साल बढ़ा दिए। वो अभी तक इशू सॉल्व नहीं हुआ। फिर हमने शासन लिखा आप उसको क्लियर करो। वही ट्रांसपेरेंसी ऑडिट में भी चाहते हैं। आप जो काम करो नियम के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए और कोड करो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेरे दिमाग में हैं, पर मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन की तरीका में कुछ अंतर होता है। मैं मानो ये हर कोई जानता है, पर ऐसा कि ये हमारा मैंने पहली वर्षगांठ और हम चाह रहे थे कि कटारा साहब इस कार्यक्रम में शामिल हो, और हमारे यूनियन द्वारा रिक्वेस्ट की गई और कटारा साहब द्वारा सहर्ष स्वीकृति दी गई उस हेतु में, और अपना समय निकाल के सर आ जाए उसके लिए सर को मैं धन्यवाद देता हूँ। और पिछले 20 साल मेरे को करीब इस डिपार्टमेंट में 22 साल हो गए, और सर के साथ भी 20 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और जितना पॉजिटिव एटीट्यूड और फ्रेंडली नेचर जो सर का है, क्योंकि आप लोगों ने भी उप संचालक के रूप में कटारा साहब ने यहाँ पे काम किया और आपने देखा होगा कि जितना पॉजिटिव एटीट्यूड और नेचर सर का है वो एक बहुत ही हम लोगों के लिए प्रेरणा का विषय है। और हम चाहेंगे कि आगे भी सर का इस तरीके से स्नेह जो है डिपार्टमेंट पे बना रहे और यूनियन पे भी बना रहे। इसके अलावा एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि ये सर के ही प्रयास है, सर के और सर का प्रपोजल था और सुधा चौधरी मैडम द्वारा उसको इम्प्लीमेंट किया गया था कि पंचायत का जो ऑडिट है और पंचायत विभाग जो है वो हमारे डिपार्टमेंट में समाहित किया गया और उससे हमारे यहाँ पे पद आया। नहीं तो जब मैं इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुआ था तो मुझे लगता था कि मैं रिटायर होते होते संचालक बन पाऊँगा, परंतु ये सर के प्रयास थे कि डिपार्टमेंट में पद आया और आज हमारे जो साथी हैं वो जेडी भी बन गए हैं और कुछ साथी जो हैं हमारे कटारा साहब सीनियर एडिशनल डायरेक्टर हैं, कुछ साथी जूनियर एडिशनल डायरेक्टर बनना भी चाहते हैं। अच्छी बात है, बनना चाहिए। तो और हम चाहेंगे कि 10-20 एडिशनल डायरेक्टर के पद और आ जाए और सर डायरेक्टर बन जाए। तो अगर सर 4-5 साल हमारे डायरेक्टर रहे तो हमारे डिपार्टमेंट को सर काफ़ी समझते हैं और अभी हमें लगता है कि अगर कुछ सर का मार्गदर्शन रहा तो डिपार्टमेंट बहुत प्रगति करेगा। दूसरी चीज़ मसला ये आ रहा है कि डिपार्टमेंट जो है मैंने देखा कि हमारे जब ज्वाइन किया था तब आरके सिंह साहब डायरेक्टर हुआ करते थे, वो उस समय से उनका ये था कि साहब आप लोग इस चीज़ को बुरा मानेंगे पर मैं भी इस चीज़ से सहमत हूँ कि जो एजी ऑडिट जो होता है, एजी ऑडिट 100% एजी ऑडिट नहीं होता है। वो एक वर्ष माने एक वो अपना महीना देख लेते हैं
और उसका ऑडिट करते हैं। 100% वाउचर्स का ऑडिट वो लोग नहीं करते हैं, बट हमारा जो ऑडिटर है वो 100% ऑडिट करता है और इतने सीमित संसाधनों में भी वो 100% ऑडिट करता है और जो रिपोर्ट उसकी आती है वो बहुत ही हाई क्वालिटी रिपोर्ट होती है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जब पंकज अग्रवाल साहब हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे तब उन्होंने, मैं इंदौर क्षेत्रीय कार्यालय में उप संचालक था, क्षेत्रीय उप संचालक पंकज अग्रवाल साहब आए इंदौर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई समर आई वुड लाइक टू सी सम रिपोर्ट्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट, मैं कम से कम कुछ समझूँ तो सही कि इस डिपार्टमेंट में क्या है। तो मैंने हमारे यहाँ की कुछ रिपोर्ट्स सर को प्रोवाइड की। उसमें IDA की रिपोर्ट थी, आई वाज देयर, उसके अलावा नगर निगम था, यूनिवर्सिटी थी। और जब उन्होंने उस रिपोर्ट को पढ़ा तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला कि यार इट इज़ रियली इनक्रेडिबल कि आप लोग इतनी सीमित साधनों पर इतना अच्छा ऑडिट करते हैं और इतनी हाई क्वालिटी रिपोर्ट बनाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। परमार सर और मेरे सहयोगी सह संचालक, कर्मचारी संगठन के समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण और मेरी तरह शायद कुछ ऐसे भी होंगे जो इस संगठन के सदस्य नहीं हैं लेकिन आज कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, उन सभी का अभिवादन। हमारे उज्जैन क्षेत्रीय कार्यालय में जब मुझे पता लगा, कल ही मुझे इनफैक्ट पता लगा कि ऐसा कोई प्रोग्राम हो रहा है, मेरे पास विजय सर और कमल सर बाकी सभी लोग आए कि नहीं मैडम आपको आना है। तो पहले मुझे भी लगा कि संगठन का प्रोग्राम है, मुझे जाना चाहिए या नहीं। फिर मुझे लगा ये विषय नहीं है सोचने का, क्योंकि कार्यालय से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है तो मुझे उपस्थित होना चाहिए। ये सोचकर मैं यहाँ आई। मुझे अच्छा लगा जो एक विजय सर ने बात कही कि हम इस विषय पर काम नहीं सोचते नहीं हैं कि जब कार्य करने जाते हैं तो इस विषय पर नहीं सोचते कि वो व्यक्ति हमारे संगठन का सदस्य है या नहीं। ये सबसे अच्छी सकारात्मक सोच है और मैं अपेक्षा करती हूँ कि ये इस संगठन की सोच बनी रहे। इस नहीं बल्कि सभी जगह ये अपेक्षा होनी चाहिए, ये इस विश्वास के साथ, इस विचार के साथ कार्य किया जाना चाहिए। आज अधिकारी कर्मचारी स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्य प्रदेश संगठन के एक सफल वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित इस मिलन समारोह में आभार प्रदर्शन का अवसर जो मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। हमारे संगठन ने सदैव कर्मचारियों के हितों के संरक्षण की बात की है एवं आगे भी इसी ओर प्रयासरत रहेंगे। मैं सर्वप्रथम आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त संचालक आदरणीय RS कटारा सर को, जिन्होंने अपना स्नेह एवं मार्गदर्शन हमें प्रदान किया। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री समर सिंह परमार सर का, प्रदेश उपाध्यक्ष विजय शंकर गुप्ता सर, कमल सर, प्रदेश सचिव रमेश पाल सर एवं संभागीय अध्यक्ष निखिलेश गौड़, जिनके सूत्रधार में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके अलावा सहायक संचालक मोनिका मैम और अपेक्षा मैम को भी धन्यवाद प्रेषित करते हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे अधिकारी कर्मचारी संघ के सभी कुशल पदाधिकारी एवं सदस्यों की गरिमामय उपस्थिति के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया एवं इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उन सभी लोगों का, मीडिया का, जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल आयोजन में अपनी सहभागिता दी। बाबा महाकाल से यही प्रार्थना है कि यह संघ लगातार उन्नति करे एवं हम सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। सामने की इधर मेरे पास कर हम लोग
ओके फोटो नहीं हुआ ओके सर, थैंक यू।